तुरंत प्रभाव से जाओ आप। अब भी जाता हूँ सर साहब मैं। साइकिल कहाँ गई तेरी? ओ सर साहब, वीर बालके की स्कूटी नहीं है ना, उसकी जगह पे खड़ा कर दिया आज मैंने। क्या हो गया तपन जी, कहाँ जा रहे हो? मिनी, क्या हालत बना के रखी है तूने अपनी? तेरा चेहरा तो देख। अभी तो बस थोड़ा चमकाने दे मेरी स्कूटी को, फिर तो इसका चेहरा देखना एकदम मतलब पॉलिश करके रख दूंगी। अभी तो बस फेशियल चल रहा है इसका। तू ना एकदम बिल्कुल पागल है। अपने से ज्यादा तुझे इस स्कूटी की पड़ी हुई है। अरे और नहीं तो क्या बेब, अरे ये मेरा उड़न खटोला तू नहीं जानती बेब, जान बसती इसमें तेरी मिलने की। नाइस सेकंड लव यू नो, क्योंकि फर्स्ट तक तो है ना मैं। छोड़ मुझे। चल ना तुझे हवाई सैर करा दूं, आजा। अरे मुझे कहीं बैठना है क्या? तू पागल क्या? चल घर चल। अरे क्यों घर चलते थे ना, नखरे बड़े बढ़ गए। आना बैठ बेब, जाती हूँ और रिश्ती लड़की। तो देविया और सच लो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एक रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाइए। बबीता जी, क्या आप इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? हैं? हाँ हाँ है। Let's go, taking out. Drum drum drum. Oh my God, double it. बबीता जी, अगर आपको डर लगे तो पानी बहुत कर सकती है। Let's go. ये क्या हालत कर दी आपने मेरी स्कूटी की? पता कितनी महंगी आती है? मेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे लेकर ये स्कूटी खरीद कर आए थे मेरे लिए। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ओ मेरी जाने वफा। Yeah. Oh, यादें। पैसों की कमी की वजह से तूने स्कूटी बेच दी मिनी, और तेरी बेब्स जॉब तक नहीं ढूंढ पाई। इतनी बड़ी बात छिपा रही है तू मुझसे। इतनी बड़ी कब हो गई तू मिनी? इतनी बड़ी कब से हो गई तू मिनी? इतनी बड़ी बात छिपाएगी अपनी बेब से? इतना बड़ा झूठ बोलेगी मुझसे? अरे स्कूटी बेच दी? ऐसे कैसे बेच दी बिना मुझसे पूछे? कुछ भी करेगी क्या? स्कूटी बेचेगी, पैसे नहीं होंगे तो घर के बर्तन बेचेगी क्या? ये कोई तरीका होता है? इस लड़की से तो आज मैं पूछ के ही रहूंगी, ऐसे कैसे किया इसने? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सभी लाले, ये डॉक्टर के मदर को क्या हो गया भाई? इनकी कोई भैंस तो ना खोल ले गया? अच्छा भैया 100 मीटर 200 मीटर की बात कर रहा था ना मैं। तो कति एथलीट बन रही है, ये प्रैक्टिस कर रही है बहुत ज्यादा आजकल लग रहा है। सीरियसली ले लिया इसने। क्या बोले जी? चल 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 काम पे चल फटाफट। ठीक है जी, ठीक है, चलते हैं। हाँ यार प्रीत, मैंने स्कूटी बेच दी। लेकिन यार तो स्कूटी से कितनी अटैच थी। यार मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तूने बताया बेब्स को? नहीं प्रीत, मैं
मैं बेब्स को नहीं बता सकती यार, वो कितनी हर्ट हो जाएगी। बोलेगी कि जा स्कूटी वापस लेकर आ, पैसे भी वापस भिजवा देगी, फिर हम क्या करेंगे? प्रीत, तू नहीं जानती यार हमारी क्या सिचुएशन है इधर। हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, बेब्स को अभी तक जॉब नहीं मिली। यार कभी कभार तो मुझे लगता है मैं 18 क्यों नहीं हुई अभी तक। मैं कोई भी जॉब कर रही थी यार, लिटरली कोई भी। एटलीस्ट ये कंडीशन तो नहीं होती हमारी। हाँ नो प्रीत यार, इस टाइम मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि बेब्स वापस अपने पैरों पे खड़ी हो, वापस स्ट्रॉन्ग हो, एंड दैट्स द ओनली एम आई हैव इन लाइफ राइट नाउ यार। मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से मेरी बेब्स की हिम्मत वापस टूट जाए। और फिर वैसे भी एक स्कूटी तो थी यार, बेब्स के लिए कुछ भी। नहीं प्रीत यार, बस एक बार मैं बेब्स को पापा जी के सामने जीतता देखना चाहती हूँ। बस एक बार पापा जी की आंखों में हार देखना चाहती हूँ। That's it, बस एक बार। इसलिए तो स्कूटी छोड़ना यार अब ये सब। तू फिर तुझसे मिलती हूँ मैं फिर। हाँ बाय, सी यू। मेरी आंखों में कुछ चला गया। तू कब आई इधर? कब से खड़ी है? मैंने सब सुन लिया है मिनी। क्या सुन लिया बेब्स तूने? प्रीत से मिलने जाना है ना तुझे? हाँ तो अच्छी बात है ना, तेरी फ्रेंड है, जा उससे मिलने। वैसे भी वहां जाके ना तू अपनी एडमिशन की बात कर लेना उससे। ट्रैवल फोटोग्राफी के कोर्स में तो तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, पर पूरा साल थोड़ी ना बिगाड़ना है उसके चक्कर में। इसलिए ना तू उसी कॉलेज में एडमिशन ले ले जिसमें प्रीत पढ़ती है, ठीक है? चम तो तूने उससे पूछा क्यों नहीं मरजानी कि उसने अपना स्कूटर क्यों बेच दिया? वो मुझको जताना नहीं चाहती है नैम भी कि उसका सैक्रिफाइस उसकी बेब्स को पता चले। और अगर मैंने उससे पूछ लिया ना तो उसका सैक्रिफाइस झूठा हो जाएगा। 100 पुण्य किए होंगे मैंने, तब जाके मुझे ऐसी बेटी के लिए मिलनी जैसी। सच, अल्लाह की नेमत है तेरी बेटी बबीता, लेकिन मेरा दिल बहुत रो रहा है। कितना चाहती थी वो अपने स्कूटर को, दिन भर उस पर बैठी लहराती रहती थी, फुर फुर करके हवा हवाई जैसी पूरे शहर में ठाठ से घूमती थी। बेचारी। बेचारी नहीं मेरी मिन्नी, न मैं उसे बेचारी होने दूंगी। गुरूर है वो मेरा, जिसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। उस स्कूटी तो मैं उसकी वापस ला के रहूंगी। हाँ, लेकिन कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानती नैम भी, पर मुझे पूरा विश्वास है
माता रानी ना मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। ओ एक बार में तेरे को समझ नहीं आता कि सर साहब क्या कह रहे हैं। ये मरा लाला भी ना पूरा दिन जोर जोर से चिल्लाता रहता है, अल्लाह मरा। देख कर पुलिस क्या? वाले होने का मेरे साथ फालतू कितना रोब झाड़ेगा सब पे। हमने तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वर्दियां बनवाने का और डिलीवरी तो टाइम पे कर नहीं पाया, बस इतनी सी गल है। देखो हवलदार साहब, और तू बैठ पहलो। हाँ देखो हवलदार साहब, टेलर लोगों की स्ट्राइक थी, हाँ? इसलिए लोग छुट्टी पे चले गए। हाँ और बहाना बहाना कितने बहाने बनाएगा यार तू, हैं? बात को समझता ही नहीं तू। पहले तू कह रहा था कि कपड़े वाले ने तेरे को कपड़ा सप्लाई नहीं किया इसलिए माल लेट हो गया, अब तू अपनी गलती टेलरों के माथे पे मर रहा है। सच्ची सच्ची तो अपनी गलती मान जा और पुलिस डिपार्टमेंट का ना पैसा वापस कर दे। सर साहब को और कुछ नहीं चाहिए, हम माल किसी और से बनवा लेंगे बस। ऐसे कैसे किसी और से बनवा लेंगे? कपड़ा मैंने अपने कफन बनाने के लिए खरीदा था क्या? और तू ना उल्टी सीधी बातें ना कर, तूने खरीदा था तेरा काम और तूने काम टाइम पे किया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, दैट्स इट। अरे वाह, ऐसे कैसे मेरी प्रॉब्लम? देखिए हवलदार साहब, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना तो 800 मीटर का थान थाने में छोड़ दूंगा, दाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। एक तो पुलिस वालों को लूटा और ऊपर से धमकी दे रहा तू, तेरे नाम पे एफआईआर करवा दूंगा मैं, समझ गया ना तू? अब देखिए ललित मोहन जी, हवलदार ललित मोहन जी, इज्जत से बात कर जरा। हाँ बोल। जी हवलदार ललित मोहन जी, हाँ तुसी मेरी गल तो सुनो। मेरा वो सुपरवाइजर था ना कंपनी में, हाँ अजीज, वो 2 दिन की छुट्टी लेकर गया था। अब 2 महीने हो गए, अभी तक लौटा ही नहीं, नहीं तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं देता। और तेरी फैक्ट्री, तेरा सुपरवाइजर और तेरी मैनेजमेंट, इसमें हमारा क्या फॉल्ट यार? तो उसको ना जाने देता पिंड में, छुट्टी क्यों दी तूने उसको? कोई बीमार हो जाए तो क्या उसको जाने ही नहीं दूं, रोक लूं? अब 2 दिन की छुट्टी लेके गया था, अब पता नहीं इनके घर में कोई बीमार है भी या नहीं है, और छुट्टी लेके चले जाते हैं। अब सप्ताह भर में कोई डिलीवरी देने वाला भी नहीं है। मतलब उसकी जगह खाली है आपकी फैक्ट्री में? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। बोल बोल बबीता। तो अब मेरा मतलब है लाला भाई साहब, आप तो जानते ही ना कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो अगर आपको सही लगता है और इन्हें ज़रूरत हो तो मैं कर लूं क्या वो जॉब? ये क्या कह रही है बबीता बहन जी आप? आप तो जानते ना लाला भाई साहब कि मुझे जॉब की कितनी ज़रूरत है, और ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनके वहाँ पे वो जॉब है खाली सुपरवाइजर वाली। तो नहीं नहीं बहन जी, आपके लायक नहीं है जी ये। नहीं। आपको ऐसा लगता है क्या लाला भाई साहब कि मैं उस जॉब के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था जी, आप गलत समझ गए, ऐसी बात नहीं है। पर लाला भाई साहब, कोई भी काम छोटा या बड़ा थोड़ी ना होता है, काम तो काम होता है। जो काम खाने को 2 रोटी दे वो सराखों पे। और वैसे भी मैं जो भी करना चाहती हूँ अपनी बच्ची मिन्नी के लिए करना चाहती हूँ, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने में ना तो झिझकते हैं और ना ही शर्माते हैं। आप चुप क्यों हैं? आप जवाब नहीं दे रहे हैं मेरी बात का। आज अगर यही बात आपसे बबीता कहती तो क्या आप उसकी रिक्वेस्ट भी ठुकरा देते? बोलिए पापा जी, बताइए। क्या कह रही है ये? कह रही है कि इन पेपर्स में साइन ना करो। मैं जानती हूँ कि मुझे कोई हक नहीं बनता है बीच में इंटरफेयर करने का, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, क्योंकि
मैं इनको अपनी बाबा की जगह पे मानती हूँ, और आज अगर बाबा होते तो मैं उन्हें भी मना करती। यही कहा मैंने उनसे। प्लीज प्लीज मत कीजिए, प्लीज। लाइए शमी जी पेन। ये दस्तखत मैं तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, खुद को अपनी नजरों से गिरने से बचाने के लिए कर रहा हूं। अशोक ने हमारे मुंह पर कालक पोंथी है, गाली दिया हमारे संस्कारों को। मुझे अशोक से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये घर भी नहीं। उसके पैसों से बनाया ना घर, तो उसी को मुबारक हो। मैंने तो हाथ धो लिए शमी जी। यजमान, सभी लोग जोड़ों में आइए, प्रभु की आरती करते हैं। ना कुछ हमारे माँ ने सिखाया, ना कुछ बाप ने सिखाया। हमारी लेट वाइफ इमरती, उसने सिखाया। चलिए पंडित जी। यहां आओ मीता। जी। बुलाइए उसे शमी जी। लेकिन कहिए कि मैंने बुलाया है। कहिए। अमिता, अशोक के साथ आरती करो। जी। पंडित जी, आरती की थाली दीजिए। लीजिए।
यार तूने स्कूटी क्यों बेच दी? तेरे दद्दू ने तुझे दी थी ना। आई नो यार प्रीत, आज मुझे दादू की बहुत याद आ रही है। आई एम रियली मिसिंग हिम। और मुझे तेरी स्कूटी की। ओए मेरी ड्रामा क्वीन, बस कर ठीक है, और टेंशन मत ले, एक दिन स्कूटी ने कार में तुझे घुमाऊंगी, कार खरीद कर। अच्छा ये अपने कॉलेज एडमिशन क्या क्या चक्कर है यार? बेब्स मेरी पढ़ाई को लेके बहुत टेंस्ड हो रही है इसलिए। देख यार, सेशंस तो कब के स्टार्ट हो गए हैं और तू लेट हो गई है। पहले तेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स और फिर तेरा सिलेक्शन होके भी वेस्ट हो जाना। अब तो सब गड़बड़ हो गया ना। अरे यार वो मुझे भी पता है, सोल्यूशन बता, सोल्यूशन प्रीत कौरे। देख सीट्स तो अब फुल हो गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं प्रिंसिपल सर से एक बार पूछूंगी। स्ट्रिक्ट है पर बहुत अच्छे, शायद कोई चांस हो। हाँ और गुड ना यार, एक्चुअली अगर मैं और तू सेम कॉलेज में होंगे तो मजा आएगा, और फिर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी कम होती है। ओ माय गॉड, क्या हुआ? अरे ये देख, फेसबुक पे मेरी मॉम और तेरी बुआ का फिर से झगड़ा हो रहा है। अच्छा दिखा। बीची ने पूजा रखवाई थी। हाँ, और मेरी मम्मी जी को भी बुलाया था। वही तो झगड़ा हो रहा है कि ये वाली पिक्चर क्यों अपलोड की, वो वाली क्यों नहीं की, एज यूजुअल। ये तो तेरे पापा जी और वो मीता आंटी है ना। तेरी फैमिली तो फिर से पूरी हो गई लवली। नई भाभी मुबारक हो। ज्यादा दिमाग मत चला, ऐसा कुछ नहीं है। छिपा के क्या फायदा, अब तो तेरे पापा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है लवली। अब क्या बचा? दादू ने आशीर्वाद दे दिया। दादू ने? ठीक है, ऐसे क्या देख रही है? छी, कितना गंदा फ्लेवर है यार। दोबारा मत मंगवाना कभी बटर स्कॉच, उठा के फेंक देना है मैंने, ठीक है? खा। ना 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 ना, सवाल ही नहीं उठता लाले भाई। कोई कंपल्सन थोड़ी है, कोई मजबूरी थोड़ी है। मार्केट में एक सप्लायर थोड़ी है, मैं फट करके सप्लायर बदल दूंगा। बोल दे इसको। इतना गुस्सा भी किस बात का थानेदार जी? मैं कह रहा हूँ ना, एक सप्ताह का टाइम दीजिए और पूरे कपड़े सिलवा के भिजवाता हूँ ना मैं। त्रिलोक एक बात समझ ले, मर्द की पहचान होती है उसकी जबान से। आप एक बार मुकर गए ना तो बस वो विश्वास तो चला गया, फेंक गया भाई। अब कैसे आप पे विश्वास कर लूं मैं, बताओ आप? पुलिस डिपार्टमेंट के जो पैसे हैं वो आप उसको रिटर्न कर दो, हम दूसरा सप्लायर ढूंढ लेंगे, बात खत्म, दैट्स इट। ऐसा मत कीजिए हनुमान सिंह जी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा कारखाना बंद हो जाएगा। भाई ये बात तो आप पहले सोचते ना, फिर आपने पहली बात सोची नहीं, पहले थॉट ही नहीं दी, अब आप ऐसी बात कर रहे हो। अब आप ही समझाइए ना थानेदार जी को। अब मेरा कारखाना बंद हो गया तो बबीता जी की नौकरी का क्या होगा?